नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खा जाएगा चुनाव आयोग। केवल चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि इस लोकतंत्र की तबाही और बर्बादी में मोदी जी भी संलिप्त है। इसीलिए मोदी जी का भी नंबर जरूर आएगा। शायद आजकल चुनाव आयोग ये सोच रहा होगा, जिस तरीके से हम सभी लोग देख रहे हैं, कहीं ये मांग की जाती है ज्ञानेश कुमार को जेल में डाला जाए, कहीं ज्ञानेश कुमार को हटा दिया जाए। तरह तरह की बातें हो रही हैं। एसआईआर को लेकर जो बवाल देश में मच रहा है हम सभी लोग देख रहे हैं। और शायद चुनाव आयोग यही सोच रहा होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी कि हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे और मोदी की सत्ता को लेकर बर्बाद होंगे। अगर देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर वोट काटना हो, या फिर ईवीएम हैकिंग का मामला हो, या फिर चुनाव में धांधली या फिर बेईमानी का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं जिसमें हम सभी लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग खामोश है। और शायद चुनाव आयोग खामोश नहीं है, चुनाव आयोग चूना आयोग हो गया है। मोदी शाह द्वारा चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जा रहा है, चुनाव आयुक्तों का चयन किया जा रहा है, यानी कि मोदी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार का जमीर जाग ही नहीं सकता। इसीलिए मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुना है। इसीलिए ये चूना आयोग है, ये केचुआ आयोग है, ये मोदी का कठपुतली आयोग है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है, अब चुनाव आयोग की दलाली देख लीजिए। आप लोग कहेंगे कि बेवजह आप चुनाव आयोग को दलाल आयोग कह रहे हैं। मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। सबूत यह है कि जब आदर्श आचार संहिता लगती है तो सरकारें जनता को डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकती। लेकिन बिहार का चुनाव अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, विकास परियोजना के नाम पर कर्ज लिया मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से, और सारा कर्ज का पैसा बिहार की जनता में बांट दिया गया। प्रत्येक महिला को लगभग 1,25,00,000 महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये मोदी जी ने दिए। और ये पैसे ऐसे वक्त में दिए गए जब बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू रही। तो है ना दलाली यहां पर चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने एक बार भी मोदी जी पर टिप्पणी नहीं की कि आप पैसा क्यों दे रहे हैं। अभी तक आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव होने वाला है, आप महिलाओं को पैसे क्यों दे रहे हैं, एक बार भी चुनाव आयोग ने नहीं पूछा। इसका साफ मतलब है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि यह दलाल आयोग है, मोदी के इशारे पर नाचता है। दोस्तों, कई बार हम सभी लोगों ने चुनाव आयोग की हरकतों को देखा है, जहां पर विपक्षी जो राज्य सरकारें अगर वो पैसा देना चाहें चुनाव के वक्त, तो चुनाव आयोग तुरंत रोक लगा देता कि नहीं चुनाव होने वाला है, आप पैसे नहीं दे सकते। लेकिन मोदी जी चुनावी सीजन में, चुनाव चल रहा है, मोदी जी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और पैसे देने के वादे कर रहे हैं कि अभी तो 10-10 हजार दे रहे हैं, बाद में 2-2 लाख रुपए देंगे। यानी कि मोदी जी पूरी तरीके से चुनाव आयोग को अपने जूते की नोक पर रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग शांति से सब कुछ देख रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और कारण यही है कि ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये मोदी और शाह की देन है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी शाह ने चुना है ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि 3 लोगों की यहां पर जरूरत थी, जिसमें राहुल गांधी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। जब ज्ञानेश कुमार को चुना जा रहा था उस समय राहुल गांधी ने विरोध किया कि अरे ज्ञानेश कुमार को मत बनाइए, ज्ञानेश कुमार तो मोदी शाह की नौकरशाही कर चुका है, इसके घर का भरण पोषण मोदी जी लंबे समय से कर रहे हैं। अगर ये चुनाव आयुक्त बन जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, तब तो लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की नहीं सुनी गई और 2 लोगों ने वोट दिया। मोदी शाह ने 2 लोगों की बहुमत की जरूरत थी और ज्ञानेश कुमार फिर क्या बन गए मुख्य चुनाव आयुक्त। और ज्ञानेश कुमार बने ही नहीं बल्कि मोदी जी के लिए एक हिसाब से वरदानी साबित हो गए। मोदी जी कहते हैं कि वहां चुनाव है, चुनाव आयोग कहता आप ही जीतेंगे, हम आपको जिताएंगे, और वही हो रहा है। मोदी जी के लिए सब कुछ माफ कर दिया जाता है, चाहे आदर्श आचार संहिता लगी हो या ना लगी हो या लगने वाली हो, चुनाव हो रहा है या फिर होने वाला है, इसको लेकर मोदी जी को टेंशन नहीं रहती। चुनाव आयोग सब संभाल लेता है कि आप पैसे बांटिए, चुनाव का माहौल बनाइए, आप चुनाव जीतिए, पैसे दीजिए, शराब बांटिए, साड़ियां बांटिए, जो बांटना है बांटिए, आप सारी छूट हम आपको देते हैं। और अगर विपक्ष जरा सा भी हरकत कर दे, चुनाव आयोग तुरंत नोटिस जारी कर देता है। ऐसे ही हमारे देश का चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, इसीलिए तो विपक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है। बाकी एसआईआर के नाम पर जो बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग नहीं
बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग में निष्पक्षता रही नहीं गई तो चुनाव आयोग सर झुकाकर मोदी के आदेश का पालन कर रहा है। मोदी जी जैसा कह रहे हैं चुनाव आयोग वैसा कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं इस सीट से अगली बार हम हार गए थे, 50,000 वोट काट दो हम जीत जाएंगे। चुनाव आयोग कह रहा जी सर हम काट देंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में SIR हो रहा है। हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। 1 महीने में यहां पर SIR प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकती। चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष भी कह रहा कम से कम 3 महीने अभी और बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग कह रहा कि नहीं हम नहीं बढ़ा सकते। सुनने में आ रहा है 10-15 दिन का समय सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहां पर करोड़ों करोड़ मतदाता है, इतनी बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 1 महीने में काम हो ही नहीं सकता। BLO बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं। BLO इतना वर्कलोड है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और मोदी सरकार तमाशा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तो ऐलान कर दिया कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जिन जिन BLO की मौत हुई है, मोदी सरकार ने जिनकी हत्याएं करवाई हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिएंगे, आर्थिक मदद करेंगे और अखिलेश यादव दे भी रहे हैं। लेकिन सरकार को सांप सूंघ गया है। BLO मरे या फिर जिंदा रहें, बस काम करके दे। वो मरेंगे तो 1000 BLO खड़े हैं, उनको नियुक्त कर लिया जाएगा और काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम कैसे हो जाए। BLO दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इतना आसान नहीं जितना चुनाव आयोग बता रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर इस वीडियो को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है मोदी के इशारे पर कर रहा है। और शायद मोदी जी ने चुनाव आयोग से कहा होगा कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो यह समझिए कि हमें होता है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कुछ होगा तो हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे, हम आपको बचा लेंगे। इसीलिए तो चुनाव आयोग का बचाव भाजपा करती है। अभी कोई आरोप लगा दीजिए, चुनाव आयोग का बयान नहीं आएगा, लेकिन भाजपा का बयान जरूर आ जाएगा। भाजपा तुरंत बयान जारी करेगी, कहेगी नहीं ऐसा नहीं वैसा है। देश भर की बातें ये भाजपा करेगी। यानी कि चुनाव आयोग का बचाव भाजपा कर रही है और चुनाव आयोग भाजपा को गिफ्ट दे रहा है, चुनाव में सरकार बना रहा है। यानी कि आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कैसे देश में लोकतंत्र की तबाही और बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है। बंगाल में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी कई बार चिट्ठी लिख चुकी हैं, चिट्ठियां लगातार चुनाव आयोग को भेज रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। चुनाव आयोग बस मनमानी कर रहा है और किसी भी तरीके से SIR कराना चाह रहा है ताकि बड़े पैमाने पर विपक्षी वोट बैंक को खत्म किया जा सके। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।